अगर आप ग्रेजुएट हो बच्चा और एक्सिस बैंक में जॉब करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी है? एक्सिस बैंक में 4.5 लाख रुपए का पैकेज के साथ एज अ बैंकर ज्वाइन करने का। ये कौन सा बैंकर है? ये आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड मिलेगा, जिसमें आपको 1 साल का ऑन द जॉब ट्रेनिंग दिया जाएगा बच्चा। और ये ट्रेनिंग अलग अलग लोकेशन में है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें आप एलिजिबल हो कि नहीं, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बात करेंगे, है ना। तो देखिए इसका एलिजिबिलिटी देखते हैं। तो क्या करना है आप भी खुद भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। axisbank.in वेबसाइट में जाना है। इसका वेबसाइट में जाकर के कैरियर में जाओगे, और कैरियर में जाओगे तो आपको ये इंटरफेस, ये पेज खुलेगा। अब इस पेज खुलने के बाद डिफरेंट डिफरेंट यहाँ प्रोग्राम है। तो आपको सबसे अच्छा प्रोग्राम यहाँ ग्रेजुएट के लिए जो मैनेजरियल पोस्ट का होता है, यंग बैंकर प्रोग्राम है। अब यंग बैंकर प्रोग्राम में आप यहाँ जाओगे तो देखो यहाँ पे 3 जगह से 3 ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी है, एकेडमी है, जहां से आपको ये क्या करवाया जा रहा है, कोर्स करवाया जाएगा। और इसमें आपको अगर आप जॉब हो जाता है, मतलब जॉब इन द सेंस जब ज्वाइनिंग हो जाएगा, सैलरी मिलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ जो कोर्स का जो फी लगता है ना, डिडक्ट होगा आपके सैलरी से। 1 रुपया भी घर से देने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट, हमने क्या बोला, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम है, लेकिन आपको किसमें जाना है? एक्सिस बैंक यंग बैंकर्स प्रोग्राम। एक वीडियो में हम लोग एक ही प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारा प्रोग्राम है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो चलिए अब यहाँ आते हैं हम लोग नीट यूनिवर्सिटी के थ्रू हम लोग जो इसमें यंग बैंकर प्रोग्राम का जो जॉब अपॉर्चुनिटी है देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 4.5 लाख मैंने बोला, ये एक नया पेज आपको इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। आज अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देखो एक आपको क्या फोन नंबर भी यहाँ पर इंटरफेस हो रहा है, प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां से आप इस फोन नंबर में के थ्रू भी आप जानकारी ले सकते हो। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ डिटेल में होगा, यहाँ अप्लाई नाउ में करोगे तो आपको अप्लाई वाला जो पेज है वहां पे चला जाएगा। कोई भी पैसा नहीं लगता है इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर क्या है, जैसे आपका कोर्स में ज्वाइनिंग हुआ, वहां उस समय से आपको सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो सैलरी है पर ईयर का 4.5 लाख रुपए, 4,54,000 लाख पर एनम ऑनवर्ड्स है, जिसमें आपको जो यहाँ 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसका एक डिग्री भी दिया जाता है, दिया जाएगा बच्चा, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के नाम से होगा। और देखो आप किस पोस्ट में आप काम कर सकते हो, 1 साल की ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ डिटेल में होगा, आप देख सकते हो। अच्छा, अर्निंग पोटेंशियल, जो ये जो कोर्स फी कुछ लग रहा है ना, जो कि आपको देना नहीं, आपके नाम पे ही लोन हो जाएगा जब आपका ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद आपका सैलरी से 6,000, 7,000, 8,000 जो ईएमआई जाएगा वो कटेगा, और सैलरी से काट करके आपको हर मंथ सैलरी मिलेगा। क्लियर है? ईएमआई जो कट करके सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे कैसे है। पहला 4 महीना अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, एक एग्जामिनेशन भी होगा इसमें। आप जब फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन भी होगा। जिस एग्जामिनेशन होने के बाद पास करोगे तभी इसमें आपको जॉब होगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म फिलअप कर दिया हो गया जॉब, ऐसा नहीं है। तो देखो आपको ज्वाइनिंग मतलब सिलेक्शन होने के बाद 5,000 रुपया पर मंथ 4 महीना तक आपको स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद 3 महीना 24,491 रुपया, यहाँ देख रहे हो ना, 24,491 रुपया पर मंथ आपको 4 महीने के बाद 24,491 रुपया करके 3 महीना तक मिलेगा। और उसके बाद आपका जो है जॉब जो है वो सैलरी स्टार्ट ड्यूरिंग 5th मंथ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और फिर 5वां महीना से आपको सैलरी भी 5 महीना 4 3 7 4 और 3 7 महीना हो गया। फिर जो 5 मंथ बचता है उसमें आपको सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। जो आपका सैलरी यहाँ पर मेंशन है 4.5 लाख रुपया का जो सैलरी पैकेज मेंशन है, उसका जो भी आपका सैलरी बनेगा उस हिसाब से आपको पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, इसमें प्रोग्राम फी 2,37,288 रुपया है, जो कि अगर आप सक्षम हो आप दे सकते हो, खुद से तो दे देना, अदरवाइज आपके नाम पे लोन हो जाएगा। लोन ये बैंक वाले खुद कर देते हैं, और बैंक वाले करने के बाद जब आपका 1 साल आपको नहीं देना है, 1 साल के बाद 6 महीना आपको जॉब करने के बाद फिर आपकी सैलरी जो मिलेगा ना, उससे हर मंथ का जो ईएमआई होगा 2,37,288 प्लस जो जीएसटी है 18%, उसका जो ईएमआई बनेगा वो आपको काट करके सैलरी से काट करके आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है बच्चा। तो कोई दिक्कत, यहाँ पर देख लो ड्यूरेशन कितना है, 3 मंथ 5 मंथ ऐसे करके। फी सीटीसी यहाँ दिया है, असिस्टेंट मैनेजर
और एक साल के अंदर आपको जो फी लग रहा है उसका 2,15,000 रुपया आपको तो वापस मिल जा रहा है ना? क्लियर है? ये बेस्ट होता है, कैरियर पाथ इसमें बहुत अच्छा है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहला 2 साल आपको डिप्टी मैनेजर, 2 साल के बाद डिप्टी मैनेजर बन सकते हो, फिर 2 साल के बाद मैनेजर, उसके बाद फिर 2 साल के बाद सीनियर मैनेजर, उसके बाद 3 साल के बाद आप मिडिल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद 3 साल के बाद सीनियर लीडरशिप, उसके बाद हेड में बन सकते हो। ये उसका फनल है जो कि आप बैंक में जाओगे, जॉब करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप एलिजिबल हो कि नहीं, सबसे बड़ा बात ये है। देखिए इसके लिए क्या चाहिए, आपका जो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट 50% के साथ, ठीक है? 50% के साथ, 50% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अच्छा, जो फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो या फिर जो जस्ट अपियरिंग हो, वो अभी आर ऑल्सो, वो आप लोग एलिजिबल हो, इस बार एलिजिबल कर दिया है उन लोग। देखो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हु हैव अपीयर फॉर देयर एग्जामिनेशन आर वेटिंग रिजल्ट आर आल्सो एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम। अगर आप लास्ट ईयर फाइनल ईयर में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप क्या हो बच्चों, आप एलिजिबल हो, ठीक है? आप क्योंकि इसको जब जब आपका एग्जाम होगा, फॉर्म आप भरोगे, एग्जाम होगा, तब तक रिजल्ट आ ही जाएगा। कहने का मतलब ये है, यू वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम इफ यू हैव अ रिलेटिव। अगर कोई आपका रिलेटिव इस बैंक में काम कर रहा है तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हो, एक्सिस बैंक में आपका इस प्रोग्राम के थ्रू जॉब नहीं होगा। या फिर अगर कोई आपके अंदर लीगल एक्शन हुआ है, कोई भी किसी तरह का और कोई केस वगैरह जो होता है, कभी गबन किए हो, कुछ और किसी तरह का 420 का केस वगैरह लगा है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। क्लियर है ना? उसके बाद इसको आप लोग वेबसाइट में जाके पढ़ लेना, ठीक है? अच्छा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या क्या होगा? देखिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा आपको पास, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, नरेगा कार्ड, पासपोर्ट, ये सबके पास होता ही है मेनली, है ना? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सिलेक्शन का स्टेप क्या क्या है? पहला स्टेप में आप अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसको फिल करना होगा। उसके बाद फिल करने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ऑनलाइन असेसमेंट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। फेस टू फेस इंटरेक्शन मतलब इंटरव्यू बोल सकते हो, है ना? अच्छा, जब रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइटिंग इंग्लिश टेस्ट, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट और ऑनलाइन एआई वीडियो असेसमेंट भी होगा। मतलब ये 5-6 जो टॉपिक है वो हमने आपको बता दिया कि वर्बल एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइटिंग इंग्लिश टेस्ट, ये सब जो है आपको इसमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप इस एक्सिस बैंक यंग बैंकर प्रोग्राम में जाना चाहते हो और रिटन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इंटरेस्टेड लिखना है। तो मैं इसके लिए, हमारा एक ऐप है, एप्लीकेशन है मींस कंसेप्ट गुरुजी करके, तो उसमें हम बहुत नॉमिनल फी में आपके लिए विद इन 10 to 15 डेज का एक कोर्स तैयार करेंगे आपके साथ। फिर हम उसको क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे और डेफिनेटली 100% वो 15 दिन 20 दिन का जो प्रिपरेशन होगा, हार्डली 1 मंथ का होगा। तो आप किसी भी तरह का बैंकिंग एग्जाम, प्राइवेट बैंक में जो जो पूछा जाता है, जिस तरह का आपको क्वेश्चंस वहां पूछा जाता है, आपका बेसिक को लेकर के हम लोग वहां पर क्या करेंगे बच्चा, आपको प्रिपेयर करवाएंगे और आप एग्जाम निकाल सकते हो, रिटन एग्जाम। इसका 100% मैं एश्योरेंस दे रहा हूं अगर आप फॉलो करते हो तो इसके लिए क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके इंटरेस्टेड लिखना है और फिर हम आपको पर्सनली, या फिर मैं एक नंबर आपको बता देता हूं, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक नंबर मिल जाएगा 7004597059। इसमें आप व्हाट्सएप पे हाई लिख सकते हो, तो फिर हम इसके लिए आपके लिए क्या करेंगे बच्चा, कोर्स क्रिएट करेंगे, डिजाइन करेंगे इस तरह का एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है? तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने एक बार फिर से एक जल्दी से ओवरव्यू दे देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन असेसमेंट होगा, उसके बाद प्रोग्राम का जो फी है आप पे कर सकते हो या फिर बैंक से लोन ले सकते हो, लोन लेकर के कर सकते हो, ठीक है? तो प्रॉब्लम, परेशानी नहीं। अच्छा, बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि ये जो जॉब होगा 1 साल के बाद, तो 1 साल के बाद वो जॉब क्या होम लोकेशन में होगा? तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर तो बोलता है पैन इंडिया का जॉब है, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा बहुत सारा स्टूडेंट है जो अभी इस प्रोग्राम के थ्रू पिछले 12 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने क्वालिफाई करवाया है और उन लोग का कहना है कि सर जो जॉब पोस्टिंग होता है वो लिखते तो है कि भैया ऑल ओवर पैन इंडिया में, लेकिन आपका
जो होम टाउन है, होम लोकेशन है, वहां भी 90% चांस है। 1-2 साल के लिए आप कहीं जा सकते हो, अलग बात है, बाद में आप अपना होम लोकेशन में ट्रांसफर करवा सकते हो। 90% लोग यही करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो चलिए, अगर कुछ और भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।